Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Krill, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम रे ऑप्टिक्स का ए पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और इसके अंदर फर्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले जो डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वो क्या कहती है कि ये एक फिनोमिना होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? एक फिनोमिना होता है जो क्या करता है, किसी भी लाइट की जो पाथ है उसको चेंज कर देता है विदाउट एनी चेंज इन इट्स मीडियम। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास एक फिनोमिना होता है जो लाइट के पाथ को चेंज कर देता है उसके मीडियम को चेंज किए बगैर। वो कैसे होता है? देखो, सपोज करो हमारे पास क्या है, एक मिरर है। ठीक है, ये है हमारे पास मिरर, इसको हमने नाम दे दिया M1 M2। M1 M2 हमारे पास मिरर है। हमारे पास इस डायरेक्शन से क्या है, लाइट इंसिडेंट हुई इस मिरर के ऊपर। ठीक है, इस मिरर के ऊपर इस पॉइंट के अंदर एक लाइट फॉल हुई, इंसिडेंट हुई। यहाँ पे हमने यहाँ डायरेक्शन भी दिखानी है। जब आप ये जो आप रे ऑप्टिक्स करोगे, यहाँ पे आपको जो लाइट है, जो रेज है, उनकी डायरेक्शन भी दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज नहीं पता चलेगा कि रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये डायरेक्शन आपको दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने सपोज कर लिया कि ए पॉइंट है कोई भी, वहां से ये जो लाइट है इंसिडेंट हो रही है इस मिरर के ऊपर, इस पॉइंट के अंदर। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O। और जहां पे ये लाइट फॉल कर रही है जिस पॉइंट के ऊपर, इट मींस कि ये O पॉइंट की मैं बात कर रही हूं, वहां पे हमने क्या कर देना है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर के साथ जो ये एंगल बनेगा, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसे हम शो करते हैं आई से। ठीक है, उसे हम शो करते हैं आई से। और ये हम पॉइंट ले लेते हैं, ये है हमारा पॉइंट एन नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, तो इसका जो एंड पॉइंट है उसको हमने एन नेम दे दिया। देन ये मिरर के ऊपर हमारी जो लाइट है वो क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। इंसिडेंट हुई है एट पॉइंट O। यहां से क्या होगा, यह हमने डेफिनेशन में क्या बोला कि जो लाइट है अपने पाथ को चेंज कर लेगी। इसने अपने पाथ को कैसे चेंज करना है, मीडियम को चेंज किए बगैर। ये जो इसके ऑल अराउंड यहाँ पे मीडियम इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, इस मिरर का जो मीडियम है वो अलग है, ये बाहर का मीडियम जो है वो अलग है। इस मिरर के मीडियम के अंदर ये जो रे है एंटर नहीं करेगी, बल्कि यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे का वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम R से डिनोट करते हैं और इसे हम नाम दे देंगे B। आप यहाँ पे शो करेंगे कि ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे मिरर ही क्यों लिया है। ठीक है, मिरर हमने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि एक जो मिरर होता है एक वेल पॉलिश्ड सरफेस होती है। ये क्या करती है, जब भी कोई लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करती है, ये उसके साथ क्या करती है, रिफ्लेक्शन शो करती है। अब हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शंस होंगी, उससे हम बोलेंगे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शंस। ठीक है, मिरर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि एक स्मूथ वेल पॉलिश्ड सरफेस होती है और ये क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो हमने क्या किया, एक मिरर इसीलिए लिया था ताकि हम रिफ्लेक्शन को समझ सके। उसके बाद जब ये हमारे पास ये मिरर हमें रिफ्लेक्शंस देता है टाइम टू टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हमें रिफ्लेक्शंस देगा, तब हमारे पास क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है उसे हम बोलते हैं, या फिर जो रिफ्लेक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शंस। SPECULAR रिफ्लेक्शंस, जब हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शंस होती हैं।
अब हमारे पास अगर सरफेस जो हमारी स्मूथ नहीं होती है, जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, उससे हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो वहां पे जो रिफ्लेक्शंस होंगी तो उस टाइप की रिफ्लेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। क्या बोलते हैं हम उसको, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। कब बोलेंगे, जब हमारे पास जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होगी। जब हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शंस होंगी तब हम उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शंस। अगर हमारे पास जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है तो उस टाइप की सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शंस होती हैं उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यही चीज मैंने आपको क्लियर की है कि ये जो आई होता है हमारे पास, ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सॉरी, आई होता है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर होता है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हमें दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, एंगल ए ओ एन इज इक्वल्स टू एंगल आई। ठीक है, एंगल ए ओ एन इज इक्वल्स टू एंगल आई। सिमिलरली अगर हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बताना हो तो वो क्या होगा, एंगल एन ओ बी या फिर बी ओ एन। एंगल बी ओ एन इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन का लॉ होता है, वो क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। जो हमारे पास लॉ होता है रिफ्लेक्शन का वो क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट पॉइंट था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वो क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी जो लाइट है वो नॉर्मली इस सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो वो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। मींस वहां पे जो एंगल आई होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा और एंगल आर भी इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। मींस यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनेगा क्योंकि वो क्या करेगा, अपने पाथ को रिट्रेस करके जो अपनी पोजीशन है उसके ऊपर वापस चला जाता है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक चीज और मैं बताना चाह रही हूं इससे हटके, वो क्या है, अगर सपोज करो कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट दो मिरर्स के बीच में पड़ी है तब क्या होगा। हमने सपोज कर लिया कि ये दो मिरर्स हैं हमारे पास, ये है M1, ये है M2। यहाँ पे कोई भी एंगल बन रहा है थीटा और यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ी है, तब हमें क्या दिखाई देगा, इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस दिखाई देंगी। क्यों दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे भी मिरर है, यहाँ पे भी मिरर है। इसकी इमेज यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। इस तरह से करके हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगी इस ऑब्जेक्ट की। तो उस केस में हमारे पास, अगर हमने सपोज कर लिया कि n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, अगर हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हमें n की वैल्यू निकालनी हो, कितनी रिफ्लेक्शंस हो रही है हमने वो देखना हो, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री ओवर थीटा माइनस 1 इफ 360 ओवर थीटा इज इवन इंटीजर। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय थीटा इफ 360 डिग्री ओवर थीटा इज एन ओड इंटीजर। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वैल्यू है थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो उस केस में अब 360 बाय थीटा करके देखो, 360 बाय, हम रफ में करके देखेंगे इसको, 360 बाय थीटा, थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, ये कैंसिल होके हमें क्या दे रहे हैं 6 क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा जब हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को निकालना है। मींस हम क्या पुट अप करेंगे, n इज इक्वल्स टू 360 ओवर 60 माइनस 1, 6 माइनस 1 इज 5। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी इस केस में, अगर हमारे पास थीटा 60 डिग्री होगा 5 रिफ्लेक्शंस मिलेगी। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूं, देखो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब 360 बाय 40 करके देखो क्या मिलेगा हमें, 9 क्या है हमारा, ओड नंबर है। ओड नंबर है तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे इफ थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री देन n इज इक्वल्स टू 360 ओवर 49।
मतलब हमारे पास 9 मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हमें मिलेंगी जब हमारे पास थीटा 40 डिग्री होगा। सो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेन टॉपिक है आपका, बेसिक है इसके अंदर आपका सारा, जो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप मुझसे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।